सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, अब आज, कल और संडे को 3 दिन अपन की लगातार क्वेश्चन की प्रक्रिया चलेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के करीब करीब जितने पहले वाले चैप्टर के भी बाकी हैं, ठीक है ना, तो वो भी करने हैं न्यूमेरिकल्स। आज और कल जो डेरिवेशन पोर्शन जितने भी आए होंगे वो कर लेंगे। संडे को अपन शुद्ध न्यूमेरिकल रखेंगे, आंकिक प्रश्न, ठीक है। नहीं बोलो, बस इतना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो ये भी डेरिवेशन है अपना, ठीक है, कि कोई भी दो समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर देखो चूंकि बोर्ड में आया हुआ 2025 का सवाल है ये, ठीक है, आपके एग्जाम के 2025 में पूछा गया है। जरा ध्यान से भैया एक एक बातें बहुत केयरफुली सुनना, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, ठीक है ना, पहला काम आप ये करोगे कि आप पहले लिखोगे भैया संधारित्र की धारिता होती क्या है। 2 लाइन की परिभाषा आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करोगे, ठीक है ना, कि भैया संधारित्र क्या होती है। हमने इसकी चर्चा ऑलरेडी कर लिखी है कि भैया संधारित्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से हेडिंग डालोगे समांतर प्लेट संधारित्र। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ी सी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है यार, पता नहीं क्यों, उतना मजा नहीं आ रहा है। चलो रिदम बन जाएगा। आ जाओ जाओ, देखो भैया मान लो हमने एक प्लेट ये ले ली है और एक प्लेट हमने ये ले ली है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों प्लेटें एक विद्युत रोधी स्टैंड पे खड़ी हैं। इसको हमने मान लिया x है और एक प्लेट क्या है, y है। दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है। दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल a है, ठीक है। और प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अब इसको हमने कहीं बैटरी वैटरी से जोड़ रखा था, ठीक है ना। इसको हमने कुछ क्या दिया है, ठीक है, यहां से कुछ गया प्लस चार्ज, ठीक है, जो आपने इस पे चार्ज दिया। तो ये वाली पूरी की पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, धनावेशित, और प्रेरण के कारण ये वाली पूरी प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। मतलब जितना इस पे प्लस उतना ही इस पे माइनस। तो हुआ क्या कि ए प्लेट का ये सिरा पूरा है पॉजिटिव, ये वाले पूरा सिरा है नेगेटिव। तो यहां पर प्लस से माइनस की दिशा में क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो ये प्लस से माइनस की ओर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब हमें ये पता है कि चलो कुछ बातें पहले तो लिख लेते हैं। माना संधारित्र की दोनों प्लेट x तथा y, है भैया आवाज नहीं, जिनका क्षेत्रफल, दो प्लेटें हैं x और y, जिनका क्षेत्रफल a व इनके बीच की दूरी व इनके बीच की दूरी d है, ठीक बात है, कोई समस्या। तथा प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हम जानते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है भैया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अगर दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल समान है, ठीक है, जिन पे चार्ज समान है, यानी जितना इसमें प्लस है उतना माइनस है, इसका मतलब इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या है, सिग्मा है। एक का प्लस सिग्मा, दूसरे का माइनस सिग्मा। तो अगर दो प्लेटें रखी हुई हैं ऐसे,
एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा वाली, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब अगर इन प्लेटों के बीच विभवांतर, हमने ये मान लिया कि जो प्लेटें हैं उनके बीच विभवांतर कितना है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तब V बराबर E इंटू डी। अब इस वाले E का मान उठा के यहां पे रखो दो, ठीक है। कितना मिलेगा भैया अपने को, अगर मैं इस V का मान उठा के यहां पे रखता हूं तो क्या आएगा अपने पास में, देखो जरा, तो हमें मिलेगा V बराबर इस वाले E का मान उठा के यहां रख दो तो आ जाएगा सिग्मा D बटे एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, अच्छा ये हमारे पास V का मान आ गया, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो V का मान आ जाएगा तुम्हारे पास, सिग्मा की जगह पर क्या लिखोगे, Q D बटे A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। विभव आ गया। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो हमें पता है कि धारिता C बराबर होती है Q बटे V, क्या होती है, क्योंकि अगर आप याद करो तो Q बराबर क्या होता है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बटे, सॉरी C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे V। तो रखो Q कितना था, Q ही रहने दो, V का मान आपने अभी निकाला है कितना, Q D बटे A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट गया तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो C का जो फार्मूला आ गया वो आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये कह रहा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दो काम कर सकते हो आप। पहला कि जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है, यानी कि क्या करने पर भैया, अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दे, क्या करें, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दे तो क्या होगी, धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या कर दे, ये उल्टा है, यानी डी का मान कम कर दे तो धारिता बढ़ जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी, पहला तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा करके कम कर सकते हैं भैया, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके। ठीक है। अब ये पूरा सवाल तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर में आया हुआ है और करना पूरा है। अच्छा, इसी पर एक और बनता है कि जब इसके अंदर आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, वो वाला फार्मूला याद करो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस T प्लस T बाई K वाला, ठीक है ना, कि इसके अंदर क्या है, कोई आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, वो भी पूछा जाता है। अभी देखते हैं, अगर आया होगा तो इसके जस्ट बाद ही कर लेते, नहीं तो फिर आगे करेंगे। छापो फटाफट। अगला सवाल तुमसे क्या कह रहा है कि किसी एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य बताओ। तो सुनो जरा, ये हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक डाइपोल रखा हुआ है। भैया सुनो, मैं थोड़ा सा एक जनरल इक्वेशन सॉल्व करने वाला हूं। हम लोग संतुलन से नहीं, मान लेते किसी कोण θ1 पे रखा है और θ1 से θ2 तक ले जाने में क्या क्या कार्य हम निकालेंगे, ठीक है, और उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना होगा। तो फिलहाल के लिए इस डेरिवेशन को फोकस करो आप लोग, ठीक है बाबा। यह हमारे पास कोनो एक डाइपोल रखा हुआ था, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ θ1 कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, θ1 कोण बनाते हुए रखा हुआ है, और इसकी लंबाई 2l है। लंबाई कितनी है, 2l है। अब हमने क्या किया, हमें एक बात पता है कि अगर आपने यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है तो इस पर एक बलाघूर्ण लगेगा जो इसको इधर घुमाना चाहेगा। अब हम ये चाहते क्या है, हम यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको पता है कि इस पे एक फोर्स लगेगा इधर, इस पे इधर, और दोनों मिला के इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, यानी इस पे टॉर्क लगेगा। अच्छा, ये रॉड ये घूमेगा किधर, अगर इसको मैं रख के छोड़ दूं तो ये ऐसे घूमेगा,
लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम इससे इधर लेकर के जाए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को इसे ऐसा घुमा रहा था, तो उसको घुमाने की विपरीत दिशा में हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जब हम विपरीत दिशा में इसको घुमा रहे हैं तो हमने ये मान लिया घुमा करके हम यहां तक ले आए, ठीक है। ये कुछ एक एंगल आ गया हमारा θ2, ठीक है। यहां हम θ1 से कहां तक घुमा के ले गए, कुछ एंगल θ2 तक हमने घुमा दिया इसको। कितना एंगल घुमाया है, θ1 से θ2 हमने घुमा दिया। तो घुमाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कितना कार्य करना होगा वो हम निकालना चाहते हैं। लेकिन सवाल में जो पूछा है, ठीक है, उसने पूछा है कि संतुलन की अवस्था में, मतलब डाइपोल ऐसे रखा था, θ1 का मान 0 और θ2 का मान θ है। जो सवाल है वहां पर आप क्या रखोगे, बड़े ध्यान से इधर देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन θ1 की वैल्यू 0 है और θ2 की वैल्यू क्या रखना है, θ रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहले कैसे रखा हुआ था, ऐसे, अब हमने क्या बदल दिया है इसको, ऐसे θ2 तक θ तक लेकर के गए। तो फिलहाल एक जनरल हम लोग निकालते हैं, इसको देखो जरा क्या होगा। सब तो वही कहानी, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा है, चलो स्थित है, ठीक है, जिस पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या है भैया, पीई साइन थीटा। अब क्या कर रहे हैं भैया, द्विध्रुव को घुमा रहे हैं, तो द्विध्रुव को डी थीटा कोण, मतलब बहुत छोटा, ठीक है, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा टॉर्क इनटू में डी थीटा। अब जरा ध्यान दो, आपको एक बात पता है कि जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो जब कोई भी वस्तु घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसके लिए जो बल होता है, बल की जगह आता है बलाघूर्ण और विस्थापन की जगह आता है कोणीय विस्थापन। तो इसलिए बल की जगह पे क्या लिखते हैं, टॉर्क, बस भैया, बस बस, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बल की जगह लिखते हैं बलाघूर्ण और कोणीय विस्थापन की जगह क्या लिख लेते हैं, कोणीय विस्थापन। तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर इतना हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें, लेकिन हमें कहां से कहां तक घुमाना है, θ1 से θ2 तक। अब यही आप क्या करोगे, आपके सवाल के अकॉर्डिंग आप क्या चलोगे कि 0 से θ डिग्री घुमाने में, सवाल के अकॉर्डिंग क्या चलोगे, θ1 से, मैं तो θ1 से लेके चल रहा हूं, तो द्विध्रुव को θ1, जहां पर ये क्या है भैया, θ1 बराबर 0 है, ध्यान रखना, ठीक है। बट आप लोग यहां पे अभी मत लिखना, रिकॉर्डिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं भैया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू θ1 का मान 0 है और θ2 का मान θ है, ये ऐसे नहीं रखा है, ये इस तरीके से रखा है, यहां से यहां तक घुमा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, W बराबर, इसका कर दो समाकलन, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक, ठीक है। तो अब आप चाहो तो यहां पे 0 से θ तक कर लो, कहां से कहां तक, 0 से θ तक, समझ आई बात। तो चलो करते हैं, तो W बराबर θ1 से θ2 तक, ठीक है ना। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना दिया हुआ है सर, टॉर्क दिया हुआ है पीई साइन थीटा, ठीक है, इनटू में डी थीटा, ठीक है। तो आगे क्या बचेगा, ये W बराबर
P इंटू ई बाहर कर लो भैया, कांस्टेंट है, और साइन थीटा का कर लो समाकलन, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। तो W कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, θ1 से लेकर के θ2 तक। तो ये पी ई एक बार इसको रखोगे तो माइनस कॉस θ2, फिर जब नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाते हैं, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस का कॉस θ1। तो ये आ जाएगा W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका रिजल्ट आता है। लेकिन ये कब के लिए है, जब आप किसी कोण से किसी कोण तक घुमाते हो। लेकिन सवाल में क्या बोला है, संतुलन अवकी अवस्था से, संतुलन की अवस्था से थीटा कोण घुमाने में, चलो मैं तुम्हारा सवाल इसी में ऐड कर ले रहा हूं, है ना, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो उसके लिए क्या करोगे सर, उसके लिए करेंगे कि θ1 रख देंगे 0 और θ2 का मान रख देंगे थीटा। तो रखो यहां पे, तो वर्क डन आ जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा वर्क डन की वैल्यू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तो चाहो तो पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका तब भी जवाब यही आएगा। चाहो तो बस आप क्या करो, 0 से थीटा तक समाकलन कर दोगे तो यही आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, यही रखोगे तो ये cos 0 ये cos थीटा आ जाएगा। cos 0 का मान 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो चाहो तो ये पूरा फार्मूला, बट ये याद रख लो, पूरा डेरिवेशन तैयारी कर लो, ज्यादा बेहतर है। समझ गए बात को? चलो छापो। हमें क्या चाहिए, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तुम लोग दुखी कर डालो हमें, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमें कैसे भी करके क्या करना है भैया, किया गया कार्य निकालना है। तो हमने मान लिया है, माना संधारित्र की धारिता C है, तब आवेशन की प्रक्रिया में भैया थ्योरी आप लोग को लिखनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में, ये दिमाग में बिठा लो। इसीलिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, थ्योरी लिखना हमें सबसे घटिया काम लगता है। ठीक है, आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र को दिया गया आवेश Q डैश, या मान लेते हैं Q है, चलो दिया गया आवेश Q है, तब विभव, तो संधारित्र का विभव V डैश बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कुछ, कितना हो जाएगा सर, C बराबर होता है Q इंटू V, तो V बराबर हो जाएगा Q बटे C। इक्वेशन नंबर 1। भाई हमने आवेश देना शुरू किया, तो किसी क्षण हमने कितना आवेश दे रखा है, उसे स्मॉल Q आवेश दे रखा है। तो जब हमने आवेश स्मॉल Q आवेश दे रखा है, तो उसका विभव उस टाइम पे कितना है, V डैश है, जो कि कितना है, Q बाई C है। अब अगर मुझे यहां पर इसको बहुत छोटा आवेश देना है, तो चलो आ जाओ कोनो बात नहीं, लाइट ही कटी है, कौन सा है नहीं। तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। क्लियर? अब इसे अति सूक्ष्म आवेश, अब यहां से हमने एक उसे बहुत छोटा आवेश, अति सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अब अगर आपने बहुत छोटा सा आवेश दिया है,
तो जाहिर सी बात है कि किया गया कार्य भी क्या होगा, काफी छोटा होगा, और उसे हमने क्या बोल दिया, डी डब्ल्यू बराबर वी डैश इंटू में डी क्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी, वी डैश कितना है, क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू। ये हो गया आपके पास छोटा सा किया गया कार्य। अब लेकिन हमें क्या करना है, जीरो से कैपिटल क्यू कूलाम आवेश देने में किया गया कार्य, कूलाम आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू का क्या करो भैया, जीरो से लेकर के Q तक समाकलन करवा दो, जितना आप आवेश दे रहे हो। तो क्या आ जाएगा, W बराबर जीरो से Q, ठीक है, जीरो से Q, और डी डब्ल्यू कितना है, V डैश डी क्यू। अच्छा, V डैश कितना आया था, Q बाई सी डी क्यू। ये कितना है भैया, Q बटे सी डी क्यू। अब संधारित्र की धारिता यानी 1 बाई सी, इसको बाहर करो, भैया आवाज नहीं, और Q का जब आप समाकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर बटे 2, कहां से कहां तक, जीरो से Q तक, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, तो W बराबर आ जाएगा 1 बाई 2 सी। अब एक बार कैपिटल Q रखोगे तो Q स्क्वायर, और जीरो रखोगे तो आ जाएगा जीरो। तो ये तुम्हें मिला W बराबर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी। अब हम जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV, तो W बराबर आ जाएगा आपके पास में 1 बाई 2, यहां रखोगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर बटे में C, एक C कट गया, तो W आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। और ये किया गया कार्य ही क्या है, इसकी ऊर्जा है। तो संचित ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। चलो बढ़िया बात है, लेकिन अभी आपका जवाब खत्म नहीं हुआ है। ये तो हो गया आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। आगे कह रहा है कि यह भी सिद्ध करो कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा घनत्व है वो ये होगा। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, यहां से जरा ध्यान देना। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटे आयतन। क्या होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो चलो आ जाओ, इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से। तो ऊर्जा कितनी है इसकी, हाफ CV स्क्वायर। ऊर्जा कितनी है, हाफ CV स्क्वायर बटे आयतन। आयतन क्या होता है भैया, क्षेत्रफल गुणे दूरी। क्या होता है, अब याद करो, समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेटों का क्षेत्रफल A है, उनके बीच की दूरी D है, तो आयतन क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणे दूरी। क्लियर, तो रखो यहां पर, तो 1 बाई 2, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है सर, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, यही होती है, इंटू V। अच्छा, V क्या होता है, V बराबर अगर आपको याद हो तो होता है E इंटू D। क्या होता है, याद करो जरा इस वाले फार्मूले को, E बराबर V बटे D, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो D इधर चला जाएगा तो V बराबर क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या था, AD था, तो 1 बाई 2, कुछ गलती कर रहे क्या, रुक जाओ, अभी नीचे वाला तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। नीचे आपका क्या बैठा है, नीचे AD बैठा है ना। 1 बटे 2, C का मान ये रखा, एक बार के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, C का मान हमने क्या रखा है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और V बराबर क्या रखा है, ED। तो ये क्या मिलेगा, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D स्क्वायर बटे में AD स्क्वायर, ठीक है ना। ये बटे वाला D और ये वाला D मिलकर के क्या बन गया, D स्क्वायर मिल गया, और A से A कट गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व बराबर 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यही दिखाना था आपको, ठीक है, कि ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो हमने क्या किया है, जरा देखो ध्यान से, ओह है गर्मी, है ना। तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा कितना आई, हाफ CV स्क्वायर। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे दूरी। अब यहाँ पर C का मान रखा, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने ड्राइव किया है अभी, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, और V बराबर क्या होता है, ED होता है।
अब हमने यहाँ पर फिर क्या किया भैया, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर और डी का डी से मल्टीप्लाई किया, ए डी स्क्वायर, ए से ए कटा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये अपने पास आज अपन ने 3 डेरिवेशन के, इंपॉर्टेंट है 3 के तीनों, और चूंकि आए हुए हैं तो कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं आगे। 1-2 डेरिवेशन संभवतः इस चैप्टर के और छूट रहे हैं, वो भी आई थिंक कल वो भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद अपन शुद्ध न्यूमेरिकल करेंगे, समझ रहे हो गुरु? और हाँ, बाकी चर्चा आगे, ठीक है।